নমস্কার, আমি অরুণিমা আপনাদের সকলের সামনে হাজির হয়ে গেছি কাপ অফ চা উইথ অরুণিমার অনুষ্ঠান নিয়ে। এই অনুষ্ঠান আপনারা জানেন, টু মোটিভেট পিপল, টু ইন্সপায়ার পিপল। সমাজের যদি কিছু সংখ্যক মানুষ আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখে মোটিভেট হয় বা কিছু পজিটিভিটির দিকে এগিয়ে চলে, আমাদের অনুষ্ঠান সেইখানেই সার্থকতা পাবে। আজকে আমি এসে পড়েছি আমাদের ইস্টার্ন জোনের হেডকোয়ার্টার ব্রহ্মকুমারিজের অর্গানাইজেশনে, যেখানে সবচেয়ে সিনিয়র মোস্ট দিদি কানন দিদিকে আজকে পেয়েছি। এটা আমার আজকে ভাগ্য যে এটা হয়তো পসিবল হতো না যদি ইউনিভার্স না চাইতো বা ঈশ্বর না চাইতেন। আজকে আমি ব্রহ্মকুমারিজের একজন সিনিয়র মোস্ট কানন দিদিকে পেয়েছি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে। নমস্কার দিদি। আর দর্শক বন্ধুরা, আপনাদেরকে বলি আজকে একটু না বলে পারছি না, ওনার যখন কানন দিদির যখন 8 বছর বয়স, তখন থেকে উনি এই ব্রহ্মকুমারিজের সাথে অ্যাটাচড এবং 21 বছর বয়স থেকে এইখানে আজকে ওনার 68-69 আজকে চলছে। ভাবা যায় শি ইজ ডিভোটিং অল থ্রু দ্য লাইফ উইথ ব্রহ্মকুমারিজ এবং ফর পিস। আমরা সকলে এগিয়ে চলেছি শান্তির খোঁজে। আমাদের এই মেটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ডে শান্তিটা নেই, বাকি সব কিছু আছে। কাম, ক্রোধ, তারপরে লোভ, লালসা সব কিছু আছে। সেইখানে দাঁড়িয়ে এই শান্তিপূর্ণ সিচুয়েশনটাতে আমি আজকে আসতে পেরেছি। আজকে আমরা কয়েকটা কথা বলে নেব কানন দিদির সাথে। नमस्कार दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आपके सामने आज बैठ के ये शो मैं कर पा रही हूँ, एक कप ऑफ चा विद अरुणिमा, ये रियली ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड आई थिंक। मेरा ख्याल मेरा भी सौभाग्य है ओह माय गॉड, ये अच्छे लोगों से मिलना और ऐसी सेवा करना जिसके द्वारा सब समाज के लोगों को कुछ अच्छी प्रेरणाएं मिलें। तो सबसे लक्ष्य से आप आए हैं, ये जानकर भी खुशी हुई कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या कार्य कर रहा है। हाँ, पूरा वर्ल्ड वाइड जो जैसा कि नाम तो आजकल सभी काफी नाम से जानते हैं, मेडिटेशन सेंटर है, हाँ, ब्रह्मा कुमारी राज योगा सेंटर है, लेकिन फिर भी बहुत लोग पूरी जानकारी इसके विषय में नहीं जानते। यही मेरा मोटो था कि ब्रह्म कुमारीज कोलकाता में कहाँ है, लोग कैसे इधर पहुँच के मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। इसका बहुत सिंपल तो जगह ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। 131 कंट्रीज में राज योगा सेंटर्स हैं, राज योगा सेंटर्स के नाम से। और ये एल्गिन रोड ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर है ये। और यहाँ के जो फाउंडर फादर थे इस संस्था के, उनकी जो लौकिक लड़की थी दादी निर्मल शांता, जो आप फोटो भी देख रहे हैं, अच्छा, वही उनकी इंचार्ज थी। अच्छा, और मैं भी 1975 से इसी एल्गिन रोड में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके इसी सेवा में लगी। अच्छा, इतना साल हो गया। इतना साल हो गया, लेकिन लगा नहीं कि इतना साल हो गया। अच्छा, कैसे भी निकल गया ना, बिल्कुल भी नहीं महसूस होता। जबकि शुरू में आते थे तो सोचते थे कि बड़ी बड़ी जो दादियाँ, इन्होंने 50 साल की तक ये मेडिटेशन किया, अर्ली मॉर्निंग उठते थे, योग करते थे, तो कैसे संभव होगा। लेकिन आज अनुभव से कह सकते हैं कि 50 साल कैसे बीत गए, आज भी ऐसे ही लगता है जैसे आए थे वैसे ही हैं। लेकिन शरीर जरूर चेंज होता है, वो अलग चीज है, लेकिन आत्मा के अंदर परिवर्तन होते होते इतनी शक्ति आ जाती है। तो आत्मबल कहें वो योग बल से ही मिल रहा है। अच्छा, योग से ही इतना साल कहाँ से चला गया? क्योंकि योग भी क्या है उसको भी बहुत जरूरी समझना है। आज बहुत तरह के योग हैं और तो महापुरुष अच्छे अच्छे योग सिखाते हैं। ये वो सब फिजिकल एक्सरसाइज हैं। एग्जैक्टली, योग अलग चीज होती है। एक है फिजिकल एक्सरसाइज योगा, और तो शरीर के आसन के द्वारा इस शरीर को ठीक रखना, वो भी बहुत जरूरी है। और एक है इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो बोल रही है, जो मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, जो आत्मा है, जो बीइंग हमारी आत्मा अंदर रहती है, उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। वो माने ये माने मेंटल माने आत्मा माने सोल पर्पस सोल के अंदर जो शक्ति, क्योंकि जब तक सोल और आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है तो आज कितनी भी वो पढ़ाई कर ले, इतनी भी अच्छी पोस्ट पे चले जाएं, लेकिन उस पोस्ट पे रहते हुए भी जब कोई सिचुएशन परिस्थिति आएगी तो मनुष्य हिल जाता है। वही माने अपने ही परिवार का व्यक्ति
दूसरे को ज्ञान दे सकता कोई अगर शरीर छोड़ देता। कोविड के समय परीक्षाएं आई सबके जीवन में, फाइनेंशियली भी आई, फिजिकली भी आई, और तो और अपने पेरेंट्स से बच्चे नहीं मिल पाते थे, बीमार हो जाते थे, लेकिन देख भी नहीं पाते थे एक ही परिवार में रहते हुए। लेकिन इस सेंटर के अंदर हमने देखा कि जो ऐसी घटनाएं अगर किसी कारणवश हुई तो सारी फैमिली बहुत अच्छे से अपने जीवन के अंदर सुख शांति में खुशी में रही। किसी के मन के अंदर ये नहीं आया कि अगर हम अपने बच्चों से बातचीत नहीं करेंगे, अगर हम अपने पति और बच्चों की सेवा नहीं करेंगे तो हमें ये बीमारी आ जाएगी। इसके मन में किसी का नहीं आया। ऐसे अनुभव मैं YouTube में क्लासेस में सुनवाती रहती थी बीच में। अच्छा, वो कोविड के समय तो ये बल कहाँ से आया? तो सब सोल ऐसे तो इतना अटैचमेंट है बच्चों से, अच्छा, पति से, और तब दूर रहो एकदम, तो कैसे लगेगा? और यहाँ दूर के हम ही अपनी फैमिली में, यहाँ पर सेंटर में 15-20 भाई बहन रहते, हम आराम से रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे। वहाँ लोग परेशान होते थे, दीदी बहुत काम करना पड़ता है। मैं तो हर एक को हंस के कहती, अब समझो आप सब फॉरेन जाते हो ना, फॉरेन में सब काम कौन करता है? खुद करते हैं, तो अभी खुद करना काम शुरू करो। तो हमारी नेचुरल प्रैक्टिस जो इस इंस्टीट्यूट में कि अपना खाना बनाना, अपना सफाई करना, अपना सब कुछ काम खुद करो, तो वो प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग हम लोगों की थी वो हमारे कोविड के समय किसी को परेशानी नहीं। अच्छा, और ये हमारी ऑटोमेटिक। और यूट्यूब में इतनी क्लासेज, लाखों भाई बहनों ने यूट्यूब से मेडिटेशन क्लासेस की, वो क्लासेज और चालू थी। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা শুনছেন যে কোভিডের সময় যখন আমরা দেখেছি, চারিদিকে দেখেছি যে ফ্যামিলির লোক কোভিডে চলে গেছেন, মারা গেছেন, কিন্তু টাচ করতে পারিনি, দূর থেকেও দেখতে পারিনি। এমনও হয়েছে যে কাছের লোককে আমরা টাচ করতে পারিনি, গিয়ে দেখতে পারিনি। এই ব্রহ্মকুমারীজ প্রতিষ্ঠানে কানন দিদি যেটা বললেন যে এখানে সবাই সবাইকে কথা বলেছে, কারোর মধ্যে ওই ভয়টা ছিল না যে আমার ছেলেকে টাচ করলে পরে বা ফ্যামিলি পার্সন কাউকে করলে পরে আমার কোভিড হয়ে যাবে। মানসিক স্তরটা এই লেভেলের ছিল বা থাকে মানুষের এখানে যে ওই চিন্তাধারাটার বাইরে बाहर आके बात करना होता है। दूसरा देखिए, सभी को आजकल जैसा पॉल्यूशन का समय है, एक तो मेंटल पॉल्यूशन है, फिजिकल पॉल्यूशन, रिलेशन अच्छे हैं नहीं, रिलेशन पॉल्यूशन, जिसके कारण हेल्थ अच्छी होते हुए मेंटली डिप्रेशन में है, खुशी में नहीं है, किसी ना किसी प्रकार का जैसे खालीपन है लाइफ में, अकेलापन है। सब कुछ है फैमिली में, धन से भी संपन्न है, संबंध से भी संपन्न है। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, फैमिली भी सब अच्छी है, परिवार में भी सब अच्छा है, किसी प्रकार का हेल्थ का भी इशू नहीं है, लेकिन खाली मन में शांति नहीं, खालीपन लगता है, खालीपन आते हैं ऐसे लोग। कारण क्या है? वही वो कि जो आत्मा की चीज है वो खो गई है। वो जो अंदर में आत्मा की शांति है, आनंद है, खुशी है, प्रेम है, आनंद, जो ओरिजिनलिटी है वो नहीं है। कारण क्या है? वो आत्मा का शांति नहीं है, अपनी असली चीज को यूज नहीं करती है, लेकिन सब हर अंदर, जैसे हम कहते हैं ना, कोई किचन में हम काम करेंगे तो सब मसाले सामने रखे, लेकिन जो मसाले सामने यूज करेंगे तो वो सामने ही रहेंगे ना, एकदम। जो हम नहीं यूज करेंगे वो बाहर रहेंगे, पीछे रहेंगे। तो हम यूज क्या करें? प्रेम, शांति से बातचीत करना, कुछ भी नहीं यूज करना, किसी को देना, किसी देकर और ईर्ष्या करना। हम यूज करें ईर्ष्या, द्वेष, राग, लोभ, तो वही सब चीजें सामने, तो वही हमारे सामने आ रही है। अच्छा, रिटर्न वही जो हमने चीज हमारी आत्मा में थी, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, उसको हमने पीछे कर दिया। तो अब उस चीज को अपने अंदर रिगेन करना है। ब्रह्मकुमारी में यही खासियत है कि खुश दो खुशी बांटो। हाँ, खुशी दो खुशी बांटो, ना दुख लो ना दुख दो, ना दुख लो ना दुख दो, ना दुख लो ना दुख दो। आज लेकिन इसके साथ भी है कि बहुत से लोग कहेंगे दीदी दुख देते तो नहीं है, लेकिन फिर भी ले लेते। अच्छा, ले ले रहे हैं। कई बार किसी ने कुछ आपको बोल दिया, आप शब्द या गए, अरे आपने कैसी साड़ी पहनी है? मैं तो इतना अच्छे से तैयार होके आई, इतना अच्छे से पार्टी में गई, इतना महंगा, तो हमने दुख ले लिया। अरे अच्छा, दुखी हो गए, छोटी सी बात कुछ भी बोले, ये क्या है?
मुझे अपने सम्मान में रहना, अच्छा, अपनी डिग्निटी में Dignity रहना, में अपनी रहना। वैल्यू खुद समझे मैं क्या हूँ। मैं तो कह रही किसी दूसरे की दृष्टि से खुद को मत अपने आप को नहीं तोड़ो, उसको वैल्यू नहीं लगाओ, दूसरों की value- वैल्यू से अपनी वैल्यू नहीं लगाओ, अपनी वैल्यू खुद समझो। কত বড় একটা কথা যে दूसरों के वैल्यू से खुद को वैल्यू मत करो, खुद का वैल्यू खुद समझो, वो भी अंतरात्मा से। मैं सोचती हूँ कि जैसे कोई हीरा है, हम्म, कोई किसी को अनजान को मिल जाएगा या किसी बंदर को, तो वो हीरा तो पत्थर ही है ना पत्थर ही है। उसके लिए। अगर आज मेरे अंदर दिव्यता है, पवित्रता है, हम्म, मेरे अंदर डिवाइन वर्चूज हैं, मुझे अपनी वैल्यू मालूम है, मैं राइट हूँ, तो मैं कोई मुझे कुछ भी बोले तो मेरे को क्या फर्क कुछ पड़ेगा। फर्क नहीं मैं तो अपने आप में डायमंड हूँ। ये ईगो नहीं है, ये ego नहीं इसको है। पहचानना। पहचान। तो भगवान ने यहाँ आकर यही बोला, तुम किसके बच्चे हो? भगवान के बच्चे। परमात्मा पिता, परम पिता जिसको कहा, तो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर, उसके बच्चे हो। तो वो तो आपकी क्वालिटीज है। और जब आपके पास ये क्वालिटीज है, कोई समझे ना समझे, अपने समान सीट में रहना। तो उससे क्या है कि आज की परिस्थिति में कोई हमारी इंसल्ट करे, कोई हमारा कुछ बोले या कुछ भी कहे, उसका हमारे माइंड के ऊपर असर नहीं करता। माने मेंटल स्टेटस इतना ऊंचा बनाना क्योंकि पड़े। इस संस्था की अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो फाउंडर फादर थे दादा लेखराज, जो कलकत्ता के ही डायमंड मर्चेंट थे, सिंधी व्यापारी थे। और जब बाबा शिव बाबा परमात्मा इन कीर्तन में आके स्पिरिचुअल नॉलेज दी, तो लोगों ने बहुत विरोध किया। अच्छे काम के लिए तो बहुत विरोध था। विरोध भी क्या, यहाँ तक भी कोई मारने तक भी आए, लेकिन साक्षात्कार हो जाता था उन्हें कृष्ण का। अच्छा, ये हिस्ट्री क्या है कि क्योंकि वो कार्य किसका था और किसके लिए कर रहे थे? समाज के लिए, मनुष्य आत्माओं के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो बचाने वाला कौन है? परमात्मा उनको साक्षात्कार करा देता। पुरानी अगर आप हिस्ट्री समझेंगे, इसको ज्ञान का बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि कैसे अपनी सीट में सेट रहना और किसका कार्य कर रहे हैं, कौन करा रहा है, उसको पहचानो। हम लोग कुछ खुद नहीं कर रहे हैं, कराने परम वाला पिता, है। हाँ परम पिता करा रहे हैं। जैसे कहते हैं परमात्मा अकर्ता है, अकर्ता, लेकिन करण करावनहार है। शिव की महिमा करते हैं ना, परमात्मा करता सब कुछ है, कर्म कराता है हमारे द्वारा, क्योंकि कर्म का फल हमारे ऊपर है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा वैसे ही हमको फल मिलेगा। मिलेगा। तो इसलिए हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते, कोई हमारे कर्म का साथी नहीं है। हम खुद का कर्म खुद लिखते हैं ना। हम एक चीज हमेशा कहते हैं, देखो बुद्धि है, कर्म है और भाग्य है, तीनों में क्या बड़ा है? कर्म। सोचिए, कर्म, बुद्धि और भाग्य। कर्म है तो कर्म बड़ा है, लेकिन कर्म से बड़ा देखो, कर्म अच्छा और बुरा भी हो सकता है। बुद्धि, अगर हम श्रेष्ठ बुद्धि से काम करेंगे, विजडम से, तो कर्म अच्छे होंगे। जब कर्म अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिक भाग्य अच्छा होगा। अच्छा, इसके मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे भाग्य में होगा तो वो ना, भाग्य में बल पे नहीं हमने बैठता। ऐसे कर्म किए, तो ये भी बोलना नहीं पड़े। हमारी भगवान ने बुद्धि दी है, राइट क्या रॉन्ग क्या, ये जजमेंट विवेक। अच्छा, मैं मेटेरियलिस्टिक दुनिया के लेके रहूं या शांति के ये जाऊं, वो खुद का बुद्धि लगा के करना, विवेक। देखो कोई चोर चोरी भी करता होगा ना, एक सेकंड के लिए नहीं, राइट नहीं है, रॉन्ग है। रॉन्ग तो रॉन्ग ही है। कुछ बोलेंगे तो बुद्धि, विवेक जो है ना, हमें हमेशा जागृत करता है। बुद्धि एक निर्णय देती है राइट और रॉन्ग की। अब उस बुद्धि को भगवान बुद्धि इस समय हमें बता रहा है। इस संस्था में आके क्यों सारे बच्चे, हम लोग बचपन से आए, पेरेंट्स आते हैं या फैमिली, कि आज बहुत से व्यसन से मुक्त हो जाते हैं यहाँ पर। कि विवेक क्या जागृत, हम विवेक जागृत कि कौन आपका नुकसान कर रहा है शराब सिगरेट से। अच्छा, जो विवेक ही बता रहा है हमें। विवेक जागृत करता है, राइट और रॉन्ग को समझो। आपके दोस्त आपका मित्र बनकर दुश्मन बनकर आपको शराब पिला देंगे, सिगरेट पिला देंगे, कैंसर की बीमारी को झेलेगा कौन? खुद को झेलना पड़ेगा। तो ये विवेक उस आत्मा को जागृत करेंगे, तब तो वो उस व्यसन से मुक्त होगा। तो मेरा भी बुद्धि दिव्य बनानी है। अच्छा, बुद्धि एक होती है दिव्य बुद्धि, एक बुद्धि होती है तुच्छ बुद्धि, संगी ऐसा रखा, और एक है तीक्ष्ण बुद्धि जिसको कटाक्ष करते रहो।
अच्छा। परमात्मा जो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है वो हमारी बुद्धि दिव्य बनाता है। दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि देवताओं के समान, देवताओं के समान, कि हम हर एक के लिए भला सोचे, हर एक के लिए अच्छा सोचे और सबके लिए अच्छा तब सोच सके जब खुद अपने लिए पहले भले बने। पहले भले चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले परिवार में रहकर अपनी इस चैरिटी को, शरीर रूपी चैरिटी को भी अच्छा बनाना। আজকে কানন দিদির কাছে এসে মানে এখানে ব্রহ্মকুমারিজের এখানে ইস্টার্ন জোন হেডকোয়ার্টারে আজকে এসে আমি হয়তো অনেক কিছু মানে জানতে পারছি, যেটা আমাদের এই মেটেরিয়ালিস্টিক দুনিয়াতে যখন থাকি হয়তো এগুলোকেই অ্যাপ্লাই করা উচিত। আজকে রিয়েলি মনে হচ্ছে স্পিরিচুয়াল একটা মোমেন্ট। আজকে কাপ অফ চা উইথ অরুণিমার অনুষ্ঠানে আমি কানন দিদিকে পেয়েছি এত বছর। दीदी इतना साल, इतना लॉन्ग पूरा लाइफ जो आप इधर रहे, फिर पीस ओम शांति का जो वर्ल्ड वाइड इतना सबके अंदर में आप, तो आप कुछ सोसाइटी के लिए सब जानते हैं लेकिन ग्रैब करना एक चीज होता है। मैं समाज के लिए यही कहना चाहूंगी, ईश्वर विश्वविद्यालय का उद्देश्य ही है सारी विश्व की आत्माएं, न केवल भारत की, सारे विश्व की आत्माएं जो हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, आत्मिक दृष्टि से हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे उसे गॉड को, चाहे अल्लाह को, चाहे ईश्वर को। जब उस परमात्मा के बच्चे इस सृष्टि पर कर्म करने आए हैं, जिस कर्म का यादगार भारत में स्वर्ग पैराडाइज बहिष्ठ है, बहिष्ठ भी कहा, स्वर्ग भी कहा, पैराडाइज, तो जिसमें हमने देवी देवताओं को देखा। फोटो किसके देखते हैं? लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। तो उन देवताओं ने खूब सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, खूब सुंदर जेवर पहने हुए हैं, सजे धजाए नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन सबकी दृष्टि और वृत्ति में क्या देखते? पवित्रता, स्नेह, करुणा, प्रेम, आनंद। तो ऐसा जीवन परमात्मा बना रहा है, कोई ये ऊपर से देवताएं नहीं आए। हेवनली गॉड फादर कहते परमात्मा ऐसी सृष्टि की अभी स्थापना कर रहा है। ये जो पीरियड चल रहा है, एंड ऑफ द कलयुग एंड बिगिनिंग ऑफ सतयुग। अच्छा, उसके बाद सतयुग। तो सतयुग में जाने के लिए जैसे कहते हैं ना कि रात के बाद सुबह आती है, तो अर्ली मॉर्निंग जो 4 बजे सूर्य उदय होता है तो एकदम डार्क पीरियड लगता है, ब्रह्म मुहूर्त जो ब्रह्म मुहूर्त समय। तो इस समय परमात्मा जो ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधकार विनाश में जो होते हैं, निराकार शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर ये ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देकर हमारे जीवन को देव तुल्य बना। अच्छा, ये ब्रह्म मुहूर्त समय है। ब्रह्म मुहूर्त ये जो एंड ऑफ कलियुग, एंड ऑफ द कलियुग, बिगिनिंग ऑफ सतयुग, कन्फ्लुएंस पीरियड। अच्छा, कन्फ्लुएंस पीरियड है। इसमें जैसे जो सुबह उठ जाते हैं उसके लिए ये तो ब्रह्म मुहूर्त है, जो सोया हुआ है वो कुंभकर्ण है। अच्छा, तो आज हम लोग कहते हैं कुंभकर्ण वो है जो अपनी अज्ञान नींद में सोए, अरे अभी तो कलयुग लाखों वर्ष बचा, देखिए एंड ऑफ द कलयुग का टाइम है। अगर आप भागवत या दुनिया में भी कहते हैं 3 सेनाएं थी, यादव कौरव पांडव, और तीनों का महाविनाश के लिए महाभारत लड़ाई लड़ी थी, तो होने वाली है। क्यों लड़ाई का मतलब क्या है कि आज हम देखिए सब कुछ संसार में सब मनुष्य के पास है। कहते हैं ना रावण की मुट्ठी में सब कुछ, आज मोबाइल क्या है, एक रावण का ही तो रूप है, सब कुछ मुट्ठी में सब कुछ है। मुट्ठी में पॉजिटिव भी कुछ देख रहा है, बहुत कम नेगेटिव भी ज्यादा देख रहा है। तो आज परमात्मा हमारे इस सृष्टि का महाविनाश से पहले नई सृष्टि की स्थापना का कर्तव्य करे। तो लक्ष्य समाज को ये है कि हमें जैसे कोई नया मकान बनता है, नई सृष्टि बन रही है, कोई प्रलय नहीं होनी है, महाविनाश का मतलब कोई जलमग्न नहीं होना है, लेकिन महापरिवर्तन का रूप है। इस कलयुग के बाद सतयुग, जैसे सुबह होता है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात, फिर सुबह, तो ये सृष्टि चक्कर चल रहा है। तो अभी यह समय जो चला है एंड ऑफ द कलयुग, रात का समय, घोर कलयुग। घोर कलयुग गीता में लिखा हुआ ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा आते हैं, तो परमात्मा आकर ये परिवर्तन का कार्य। तो परिवर्तन के साथ जब हम अपना परिवर्तन नहीं करेंगे तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो कहते ना। तो परिवर्तन क्या है, कोई मनुष्य को अपना ड्रेस नहीं बदलनी है, भले मैंने व्हाइट ड्रेस पहनी, ये व्हाइट ड्रेस एज ए यूनिफॉर्म है, आप जो भी ड्रेस पहनिए कलर
अंदर में जो मन का परिवर्तन, मन का भी परिवर्तन के जो आपकी ओरिजिनलिटी थी, प्रेम, शांति, आनंद, रुचि, पवित्रता, उसको अपने जीवन में लाओ, उसको यूज करो। हर एक से प्रेम से बात करो, हर एक से शांति से बात करो, हर एक को सुख दो। आप एक दिन ही सोचो मैं किसी पर क्रोध नहीं करूँगा, किसी की ग्लानि नहीं करूँगा, हर एक से धीरे से बात करेंगे, आप अपने जीवन में देखेंगे ये तो जैसे देखता है और कुछ तो करना। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা শুনলেন দিদি যেটা বলছেন, একদিনও যদি আমরা পুরো চেষ্টা করি যে আজকে আমরা একটা দিন বেছে নেবো, সেদিন আমরা কারো উপরে রাগ করব না, কারো উপরে ক্রোধ দেখাবো না, কারোর সাথে খারাপভাবে কথা বলবো না, আমরা এরকমভাবেই হয়তো সচেষ্ট হলে পরে আমাদের মনের শান্তি আমরা নিজেরাই তৈরি করতে পারবো। এটা আমিও আজকে অনেক বড় কিছু শিখলাম। আজকে আমি ব্রহ্মকুমারীজের এই শুদ্ধ প্রতিষ্ঠানে এসে আমি নিজে অনেক কিছু শিখলাম এবং আপনাদেরকেও চেষ্টা করলাম কিছুটা डिस्ट्रीब्यूट कॉर्डर। दीदी एक बात आपसे विनती है कि आप कुछ आज का यूथ के लिए, ऑडियंस देख रहा है हम लोगों का प्रोग्राम, आप यूथ के लिए कुछ ऐसे बताइए कि हर कोई कर सकता है, कि ऐसे नहीं कि कहीं जाके बैठ के करना पड़ेगा। हर यूथ, हर लड़का लड़की जो लोग कर्म भूमि पे आ रहे हैं अपने खुद के लाइफ में काम। यूथ जनरेशन है हमारे भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए, और मेरे इस सेंटर में तो यूथ के प्रोग्राम का मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, कि कोई बच्चे से जो फाउंडेशन है, जो बच्चे 5 साल के होते हैं, मैं यहाँ बहुत कैंप रखते हूँ। 5 साल का बच्चा भी है? 5 से 8 साल के, 8 से 11 साल के, 11 से इस तरह के हमारे स्पिरिचुअल कैंप्स रखते हैं। अभी भी मेरे पास बहनें हैं जो क्लासेस कराती हैं। हम इस विषय पर बात की, आज की यूथ को क्या चाहिए। आज माइंड उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिसिप्लिन में लोग जो कहते हैं इनका माइंड बड़ा डिस्ट्रक्शन है, इसकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है। ये बच्चे रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, ये खाने में ध्यान नहीं देते। आप सोचिए पेरेंट्स की सारी शिकायतों की लिस्ट है, ठीक है एकदम। मैं कहा कभी एक महिमा तो करके दिखा दो अपने बच्चे की। अच्छा, सच में यही बात है। एक एक पेरेंट्स खास कर सब बच्चों के लिए जो उसका माँ पढ़ाई में ध्यान नहीं देता। अब बच्चे आजकल इतने कॉन्शियस है कि अपने करियर के बारे में, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि उन्हें कुछ करना है, ये आ गया है बच्चों सब में। बच्चों में है। लेकिन हम पेरेंट्स का, मेरा तो कहना है कि यूथ के लिए पेरेंट्स पहले शिकायत करना छोड़, अच्छा, शिकायत करना छोड़ते, ये बच्चे नहीं करते हैं। और बच्चों के लिए क्या है कि देखो खाना पीना घूमना सोना ये सब से करना ही है, नहीं है। खाओ पियो मौज करो, यही तो लोग बोलते हैं। तो खाना क्या, अब बच्चों के लिए मैं कहती हूँ खाना क्या है, सोना क्या है, पढ़ना क्या है, करना क्या है। तो मैं हमेशा कहती हूँ बस यूथ में कि 21 साल की जो एज है, 1 साल से 21 साल तक हम ज़्यादातर BA तक डिग्री ले लेते हैं, और उससे ज़्यादा 25 तक हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है। तो 25 साल तक जो हम डिग्री ले लेंगे या जो हम अच्छी सी एजुकेशन कर लेंगे, तो जिंदगी भर जब तक आत्मा इस शरीर में चाहे 90-100 साल, वो अर्निंग का रास्ता उसका बहुत अच्छा हो जाएगा। 25 तक वो अच्छे से अगर वो पढ़ाई पर ध्यान दे, ध्यान अटेंशन दे। अब पढ़ाई भी अच्छी कब होगी, जब संग अच्छा होगा। संग अच्छा होना। अगर आप सारा दिन मोबाइल के अंदर ही रहेंगे तो आइस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट, बॉडी की सारी नर्व्स के ऊपर इफेक्ट, ये तो होना ही है। फिर सारा दिन AC में बैठेंगे तो हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी। तो जो खाना पीना सोना उठना करिए, लेकिन कहाँ कर रहे हैं, नेचर में तो नहीं कर रहे हैं, सब आर्टिफिशियल। अगर मॉर्निंग के अंदर अगर 10-15 मिनट वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, सब बच्चों के लिए मैं कहूँगी 10-15 मिनट एक्सरसाइज करें, 10-15 मिनट मेडिटेशन करें, 5 मिनट भी साइलेंस में बैठकर अपने आप से बातें करें, अपने आप से, और अपने एम और ऑब्जेक्ट को फोकस करें। तो मुझे क्या बनना है, मैं क्या चाहता हूँ। तो जब रोज़ मॉर्निंग में अपने आप से बात करके अपने को फोकस करते हैं, तो उससे हमारे अंदर शक्ति आती है। मैंने खुद से बात करना चाहिए, बातचीत। आजकल बच्चे खुद से बातचीत नहीं करते, सारे दिन सुनते हैं। हाँ, मैंने एकांत में अपने हर बच्चे को मनुष्य को, हाँ, खुद के साथ बात करना, खुद के साथ टाइम देना चाहिए। खुद को टाइम जरूर, बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप से बातें करेंगे, कई बार होता है
किसी कारणवश हम पेरेंट्स को भी कुछ बोल देते हैं, टीचर को भी बोल सकते हैं, दोस्त को भी बोल सकते हैं, जो बातचीत के व्यवहार में हम लोगों को बाद में खुद ही दुख होता है, खुद ही पश्चाताप होता है, अरे हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब आप एकांत में ऐसा सोचेंगे, नहीं मुझे ऐसा दोस्त को नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा मेरे को मम्मी को नहीं बोलना चाहिए, वो तभी रियलाइज कर सकता है जब वो अंदर में शांत होकर सोचे। और जब उसे ये रियलाइज हो जाए कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो वो रियलाइजेशन के जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, इसको मैं कह, तो वो पेरेंट्स तक भी पहुंचते हैं, स्कूल के दोस्तों के साथ, सबके साथ पहुंचते हैं, तो हमारे रिलेशन को भी खराब नहीं हम उसको नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो बच्चों को लिए खास मैं कहती हूँ कि अपने आप से बातें करें, एक्सरसाइज करें, पढ़ाई के ऊपर फोकस रखने का, कैरियर के मालिक हम हैं, कोई पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स सिर्फ गाइड करते कोई टीचर नहीं है, सिर्फ खुद को करना, खुद के मालिक हम खुद हैं। हमारे पेरेंट्स हमारा अटेंशन रख सकते हैं, बाढ़ लगा सकते हैं, लेकिन एक फूल को खिलने के लिए खुद को खोलना पड़ेगा। पेरेंट्स होगा, जरूर जरूर होगा। अब फूल को खिलने के लिए फिर मैं पेरेंट्स को भी कहती हूँ, थोड़ा आपको स्पेस भी देना होगा, उसकी हर टाइम उसके पीछे नहीं लगना, ये थोड़ा सा नेचर है यहाँ बंगाल में एकदम। लेकिन मैं इसलिए इनको बोलती हूँ कि फिर इनको नहीं, अगर उसको डॉक्टर बनना है तो आप इंजीनियर नहीं बनाना चाहिए, एकदम। क्योंकि वह आत्मा अगले जन्म में कौन सी जर्नी करके आई है, वो म्यूजिक सीख के ही नहीं आई, तो वो आप कैसे उसको म्यूजिक सिखाएंगे? वो तो होता है ना, इनकार्नेशन होता है ना। नहीं, वो इनकार्नेशन का मतलब नहीं है, जैसे मैं जिस घर से आई हूँ वो मेरी जर्नी अलग है, मेरी सिस्टर दूसरी जर्नी से आई है, तीसरी सिस्टर अलग जर्नी, हर एक की तो जर्नी अलग अलग है ना। जैसे जर्नी करके आए हैं, संस्कार लेंगे, कुछ एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ेगा, और दोनों मिलके जिंदगी आगे जाएंगे। लेकिन पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए, अटेंशन रखना है, ध्यान रखना जरूरी है। जैसे एक पौधा लगाते हैं, ध्यान रखना है, अच्छा पानी भी डालना है, अच्छा खाना भी देना, भोजन भी बहुत प्यार से भगवान की याद में प्रसाद समझ के खिलाइए। ये बच्चा तो खाते ही नहीं, बच्चा तो खाते ही नहीं, इसको तो होटल का ही खाना पसंद है, वो बच्चा होटल का ही खाएगा जो आपने कह दिया। একদম। দর্শক বন্ধুরা, ভিউয়ার্স, আপনারা শুনলেন তো, বাচ্চাকে যখন আপনারা খাবার দিচ্ছেন, সেই ভালোবাসাটা মাখিয়ে খাবারটা দিতে হবে, তবেই সেই খাবারটা কিন্তু বাচ্চার ভালো লাগবে। তখন সে বাইরের ফাস্ট ফুড खाना नहीं चाहेगा, शायद कम हो जाएगा। अच्छे से प्यार से आप बना के खिलाएंगे तो जरूर कम होगा, बहुत कम क्या, अच्छा ही हो जाएगा, आपका ही भोजन पसंद करेगा। हमारे बहुत से पेरेंट्स आते हैं, बच्चे वो खाना पसंद करते हैं, आने के बाद रियल बात है, जब वो उससे अच्छा खाना बना के मदर देगी तो क्यों नहीं खाएंगे, जरूर खाएंगे। सब बच्चे खाते हैं, बहुत प्यार से खाते हैं। हम लोग यहाँ प्रसाद बनाते हैं, खिलाते हैं, तो बड़े प्यार से खाते हैं। सच में यही बात है। তো আমরা আজকে অনেক কিছু শিখলাম, আমি নিজেও জানলাম, আপনাদেরকেও জানাবার চেষ্টা করলাম। আজকে খানান দিদিকে পেয়ে আমি ধন্য, আজকে সত্যি নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে, এবং আমাদের অনুষ্ঠানও বোধহয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে আজকে কানান দিদিকে আমাদের। ये तो परमात्मा का कार्य है, परमात्मा का कार्य। ये कहूँगी कि हमारे जितने भी कलकत्ता में और कलकत्ता के बाहर भी राजयोगा सेंटर हैं, जहाँ फ्री मतलब 1 घंटे की मेडिटेशन क्लास होती है। अच्छा, मेडिटेशन पूरा 1 घंटे का। हाँ, उसका मॉर्निंग में भी 7 से 8 क्लास होती है, और इवनिंग में भी 5 से 7 से 8 क्लासेस सब सेंटर्स में की जाती है। इसका बस एक फॉर्म विधि पूर्वक बनाया जाता है, और 7 दिन का कोर्स होता है। इसमें कोई पैसा निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं। टाइम इज मनी, सबसे बड़ा है टाइम को दे, টাইম ইজ মানি। আমাদের দিদি যেটা বললেন, আমাদের কলকাতায় ব্রহ্মকুমারিজের কোর্স করা হয়, 7 দিনের কোর্স করা হয় ফ্রিতে। তো সেটার একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হয় শুধু। আপনারা যারা যোগাযোগ করতে চান, এলগিন রোডের এই অর্গানাইজেশনে এসে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন ফর মেডিটেশন এবং আত্মাকে শুদ্ধ করার একটা রাস্তা। बिल्कुल, आत्मा शुद्ध होगी तो पूजनीय बन जाएगी ना, देवता बन देवता। शुद्ध जगह जाने की जरूरत ही, घर मंदिर बन जाता है, गृहस्थ आश्रम। यहाँ का मेन थीम यही है वैसे। अच्छा, थीम ये अपने घर गृहस्थी को गृहस्थ आश्रम बनाओ। आश्रम मतलब जहाँ सुख शांति पवित्रता। तो कोई आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, हमारा घर के अंदर ही अपनी शरीर देवी देवता जैसे मूर्ति बनाओ पवित्र, उसकी आत्मा की ज्योत को जगाओ। रोज दीपक जलाते हैं, लेकिन आत्मा की ज्योत बुझी हुई है, बुझे हुए मन से दीपक जला रहे हैं, बताइए कैसे शांति मिलेगी? শান্তি শুধু ধূপ দীপ জ্বালালে হয় না, যেটা আজকে জানলাম বা
অনেক কিছু আমি নিজেও গ্যাদার করতে পারলাম। মনের শান্তিটাই ওই মননটা করতে হবে, তবেই আমরা ভেতর থেকে শান্তি পাবো, তাই তো? दिल बुझा हुआ होगा, दीपक जलाओगे मंदिर में, कहाँ कुछ से लाभ शांति? नहीं है, हाँ शांति। मन को शांति। তো আমরা আজকে অনুষ্ঠানের শেষ পথে, আপনাদের যাদের যোগাযোগ করতে চান নিশ্চয়ই যোগাযোগ করতে পারেন, ডিটেলস দিয়ে করুন, যেটা থেকে মেটেরিয়ালিস্টিক লাইফ থেকে অনেকখানি নিজেরা শান্তি পাবেন, কারোর জন্য নয়, নিজের জন্য বাঁচুন। থ্যাংক ইউ। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং আমাদের অনুষ্ঠানের সাথে থাকুন। কমেন্টস করতে ভুলবেন না, লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই। নমস্কার। ওম শান্তি। ओम शांति।